गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो हमने आपको टेंस पढ़ाया था, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने इंट्रोगेटिव रूल पर देखा था। अब आपका ये चौथा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया था हम इंट्रोगेटिव आपको 3 टाइप से बताएंगे। हम उसको भी नेगेटिव बना सकते हैं, ऐसी नई बात है। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा तो उसको नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का या इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है। मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसका रूल होता है यदि वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। फिर इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल हो गया। यदि वाक्य के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले लिखी जाती है। फिर इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा। फार्मूले में आपका सब कुछ रहता है। फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब इसको बोल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला है। अब इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल लगाएंगे। एग्जाम्पल है शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं करता है। ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क करेगा। क्या सेंटेंस है कि शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं करता है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, हमने आपको कहा है यदि वाक्य के बीच में कुछ क्या क्वेश्चन पूछने वाला शब्द क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे आता तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ आपका QW दिया भी है, इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले के। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। फिर इसको हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका शिकारी, शिकारी एक वचन इसलिए डज का यूज होगा। अब क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका शिकारी, शिकारी की इंग्लिश होती है हंटर। और फिर इसके बाद अगर आपका सेंटेंस नकारात्मक है तो हम नॉट का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब क्या है, शिकार करना, शिकार करने की इंग्लिश हंट होती है। हंट मतलब शिकार करना, शिकार कर कहाँ रहा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, जंगल में, तो में का हो जाएगा इन। आर्टिकल डाटा यूज कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है सेंटेंस। और जंगल का फॉरेस्ट हो गया, अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि ये क्या इसके बीच में आया है ना, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड पहले लग गया है।
फिर इसी के अकॉर्डिंग हमने शिकारी एक वचन इसलिए डज का यूज किया। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, हंटर है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट की क्या लिखना है, नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया। मेन वर्ब क्या है, शिकार करना, शिकार करने की इंग्लिश होती है हंट। कर क्या रहा, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है आपका, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। अगर आपको ये समझ में आया हो तो समझिए अच्छे से, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको फिर से समझाएंगे।